तथाकथित कांग्रेस नेता की ब्लैकमेलिंग का भांडाफोड़ नगर परिषद से लेकर महिला चिकित्सक तक को बना चुका है शिकार। नगर परिषद मऊगंज में पदस्थ अधिकारी ने किया कथित कांग्रेसी नेता पर बड़ा खुलासा। मुझे जहां तक मानसिकता ऐसी लगती है, उन्होंने कल मुझे फोन भी किया था कि हमारा पेमेंट है, उसको क्या कर रहे थे। हमने कहा आजकल तो मैं 1-2 दिन में कर दूंगा, मैं बाहर हूँ, आकर के कर दूंगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। निरंतर पेमेंट हो रहे हैं उनके, 2 पेमेंट है उनका 2-2 हजार का। 2-2 हजार का पेमेंट करने में इतनी बड़ी नगर पालिका के छत को धूमिल करना उनके लिए शोभा नहीं देता। सर निर्दय देता कौन है? क्योंकि जिस पेपर की आप बात कर रहे हैं, जिसके वो मतलब आदरणीय सेंगर साहब जी ने उनके 1-2 बिल पेमेंट के लिए थे, पेमेंट के लिए इस तरह का कमेंट करके दबाव बना करके पेपर में आप किसी की छत को धूमिल कर करके अपने पैसे को निकालना उनके सम्मान के खिलाफ है जी। ठीक। और कम से कम नगर के विकास के बारे में, नगर के चिंतन के बारे में हमारे सम्माननीय राजू सिंह सेंगर द्वारा, जो हमारे बड़े भाई भी हमको भाई साहब पारिवारिक बोलते हैं जी, तो उनको इतना संज्ञान हुआ कि नगर कितनी चिंता है जी, और नगर पालिका में अकाउंट कितनी चिंता है, उसके लिए भी उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जी। नगर परिषद मऊगंज में इन दिनों एक तथाकथित कांग्रेसी नेता राजू सिंह सेंगर की करतूतें सुर्खियों में है। हाल ही में उसकी ब्लैकमेलिंग पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के अनुसार राजू सिंह सेंगर ने महज 30 प्रति दैनिक के समाचार पत्र की एजेंसी लेकर नगर परिषद में निविदाओं और विज्ञापन प्रकाशन के नाम पर जबरदस्त लूट मचाई है। नगर परिषद द्वारा संदिग्ध बिलों पर रोक लगाए जाने के बाद वह व्यक्तिगत दुर्भावना से ग्रसित होकर नगर परिषद के लेखापाल संतोष सिंह एवं एक आउटसोर्स कर्मचारी के खिलाफ खबरें प्रकाशित कर रहा है। लेखापाल संतोष कुमार सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा कि बिल पास न होने की वजह से इस तरह की भ्रामक और आधारहीन खबरें फैलाई जा रही हैं। आपको बता दें कि राजू सिंह सेंगर नगर परिषद सीएमओ महेश पटेल के गठजोड़ से बिटनरी के सामने बेशकीमती सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है। इतना ही नहीं, तथाकथित कांग्रेसी नेता की पुरानी करतूतें भी सर्वविदित है। एक महिला चिकित्सक ने पूर्व में इस पर ब्लैकमेलिंग और अभद्रता का आरोप लगाया था, जिससे भयभीत होकर उसे नौकरी तक छोड़नी पड़ी और उक्त मामले में धारा 354 के तहत प्रकरण भी दर्ज है। इसके अलावा महादेवन मंदिर प्रकरण में राजू सिंह सेंगर ने हिंदू समाज की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करते हुए पुलिस वाहन में बैठकर शराब पीने की झूठी कहानी गढ़ी थी और विधायक को पाखंडी एवं कालनेमी जैसे शब्दों से संबोधित किया था। इस मामले में सायपुर थाने में आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है। प्रशासनिक हलकों में यह व्यक्ति इतना सक्रिय है कि सीसीटीवी फुटेज में इसे रोजाना थाना, नगर परिषद और कलेक्ट्रेट के चक्कर लगाते देखा गया है। इसका मुख्य उद्देश्य अधिकारियों और कर्मचारियों पर दबाव बनाकर निजी हित साधना और अनैतिक कार्यों को संरक्षण देना है। अब जब नगर परिषद ने उसके फर्जी बिलों पर रोक लगाई है, तो वह स्वयं को समाज सेवक और सुधारक दिखाने का ढोंग कर रहा है, लेकिन उसकी हकीकत अब जनता और प्रशासन के सामने आ चुकी है। आइए सीधे जुड़ते हैं मऊगंज नगर परिषद में पदस्थ लेखापाल संतोष कुमार सिंह ने कथित नेता को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है। सर नवोदय ग्रुप में एक खबर आपकी वायरल हुई है, इसमें आपको लेकर उसमें लिखा गया है कि नगर परिषद में एक आउटसोर्स कर्मचारी जो है तो लेखापाल रहते हुए अकाउंट जैसे महत्वपूर्ण पद को संभाल रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उसको लेकर और सीएमओ की सिम का भी आ रहा है, उसमें उल्लेख किया गया कि सीएमओ को सिम में भुगतान कर रहे हैं। इसको लेकर आपका पूरा कथन क्या है, क्या है मामला सर, क्या कहें? सर्वप्रथम त्रिपाठी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम इस तरह का जब पेपर में निकला तो आप हमारे पास उपस्थित हुए। उसके लिए पेपर में निकालने वाले भी भाई साहब को और आपको भी बहुत बहुत सारा धन्यवाद। और कम से कम नगर के विकास के बारे में, नगर के चिंतन के बारे में हमारे सम्माननीय राजू सिंह सेंगर द्वारा, जो हमारे बड़े भाई भी हमको भाई साहब पारिवारिक बोलते हैं जी, तो उनको इतना संज्ञान हुआ कि नगर कितनी चिंता है जी, और नगर पालिका में अकाउंट कितनी चिंता है, उसके लिए भी उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जी। पहली चीज, जहां तक आउटसोर्स का सवाल है जी, तो आपको विदित होगा कि चाहे वो कलेक्ट्रेट हो, चाहे तहसील हो, चाहे अनुविभागीय अधिकारी के यहाँ हो, चाहे जनपद के यहाँ हो, चाहे मध्य प्रदेश सरकार में हो, हर जगह आप देखेंगे कि आज के डेट में आउटसोर्स से ही संबंधित कर्मचारी
काम कर रहे हैं। डेली बेस पर रखने का कोई भी कहीं प्रावधान नहीं है। और जहां तक हमारे समीम के बारे में इस तरह का कमेंट करना किसी वरिष्ठ पत्रकार को, तो मुझे हंसी का पात्र आता है और मुझे हंसी भी आती है। मैं उसके ऊपर अपने पुत्र से, अपने परिवार से ज्यादा भी मैं उस पर अत्यंत विश्वास करता हूँ। आज वो मेरे साथ 24 माह लगातार वो काम कर रहा है आउटसोर्स के माध्यम से। उसको 12-14 हजार उसको पेमेंट मिलती है और संनिष्ठा से वो काम करता है और मैं आंख मूंद करके उसके ऊपर विश्वास करता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं अपने आईडी के जहां तक उपयोग है, जहां तक बैंक में ट्रांसफर राशि का वितरण करने का या किसी के संविदाकार में खाते में डालने का प्रश्न है, वहां पर मैं अपने मोबाइल को मैं इनको कभी भी नहीं देता हूं। मैं स्वयं अपने मोबाइल से ओटीपी देता हूं। इसी तरह से अध्यक्ष महोदय भी अपने आईडी का उपयोग जब उनके लेवल की बात आती है तो वो देते हैं। सीएमओ और हम ऑलरेडी चेकर और मेकर हैं, हमारे दोनों के सिग्नेचर से ही पैसा ट्रांसफर होता है और हम लोग अपनी नौकरी के लिए काफी चिंतित रहते हैं और एक जिम्मेदार पर्सन से हम जिम्मेदारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। अभी 1.5 माह हम मऊगंज के सीएमओ भी थे। आप इस चीज में भी आपको वाकिफ होगा कि जितना मुझे बना हम उसमें काम किए। ऐसी स्थिति में नगर पालिका से जहां तक जब से हम कार्यकाल हम संभाले हैं तब से आप भी आ रहे हैं, न किसी पेपर वाले का, न किसी संविदाकार का, न किसी कर्मचारी का, न किसी अन्य जो भी संविदाकार आ रहे हो उनका कोई भी पेमेंट मेरे स्तर से कभी भी रोका नहीं जाता है। ठीक है, आदरणीय सेंगर साहब जी ने उनके 1-2 बिल पेमेंट के लिए थे, पेमेंट के लिए इस तरह का कमेंट करके दबाव बना करके पेपर में आप किसी की छत को धूमिल कर करके अपने पैसे को निकालना उनके सम्मान के खिलाफ है। ठीक है, और जहां तक अध्यक्ष महोदय है, अध्यक्ष की आईडी का उपयोग होता है, मेरे आईडी का उपयोग होता है, सीएमओ के आईडी का होता है, ये सब पढ़े लिखे और विवेकशील आदमी है। यदि उस आउटसोर्स के ऊपर यदि डाउट है, लेकिन जहां तक मुझे ज्ञान है सब अपने अपने पास अपना मोबाइल और सब रखे रहते हैं, डिजिटल जब जरूरत होती है तो लगता है। लेकिन उनको यदि भ्रामक इस तरह का कोई खबर उनको मिली है तो मैं ये चाहता हूं कि सही सत्यता के साथ आप उस पे आप प्रकाश डालें और नगर में लेखा से संबंधित कभी भी इस तरह की कोई भी भ्रष्टाचार की संभावना नहीं है। और ये भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सेंगर साहब जी को कि कम से कम पिछले घोटाले को उन्होंने यहाँ पे प्रकाश में डाला। तो मैं अपने वरिष्ठ अधिकारियों से भी कहना चाहता हूं कि यदि इस प्रकार यदि कोई ऐसा भ्रष्टाचार किया है तो संबंधित ऑपरेटर के विरुद्ध, संबंधित सीएमओ के विरुद्ध, संबंधित अध्यक्ष के विरुद्ध जो भी वैधानिक कार्रवाई हो सके उस पर तत्काल कार्रवाई करें, ताकि एक ऐसी संस्था जो जिले की नगर परिषद संस्था जो सभी का ध्यान रखती है, सुख दुख में खड़ी रहती है, उसको इस प्रकार से बदनाम न किया जाए। और हम इन्हीं शब्दों के साथ आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आपसे और लूंगा क्योंकि इस तरह खबर चली है जी तो ये दुराग्रह पूर्व जिसे आपने बोला कि बिल पेमेंट कुछ बिल बाकी है, क्या आप मानते हैं कि इसको रोकने के मतलब बिल नहीं हुआ इसके लिए खबर चलाएगी, बिल का पेमेंट नहीं हुआ इसलिए? मुझे जहां तक मानसिकता ऐसी लगती है, उन्होंने कल मुझे फोन भी किया था कि हमारा पेमेंट है, उसको क्या कर रहे थे। हमने कहा आजकल तो मैं 1-2 दिन में कर दूंगा, मैं बाहर हूँ, आकर के कर दूंगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। निरंतर पेमेंट हो रहे हैं उनके, 2 पेमेंट है उनका 2-2 हजार का। 2-2 हजार का पेमेंट करने में इतनी बड़ी नगर पालिका की छत को धूमिल करना उनके लिए शोभा नहीं देता। सर निविदा देता कौन है? क्योंकि जिस पेपर की आप बात कर रहे हैं जिसके वो मतलब हाकर्स हैं वो मात्र 30 कॉपी आता है, वो सिर्फ शासकीय कार्यालय जो है उनमें जाता है। और ये निविदा जो दी जाती है आमजन के संपर्क के लिए, जो इससे आमजन सूचित हो। 500-700 लगभग यहाँ कॉपी आते हैं, वो वंचित रह जाते हैं। ऐसा कई बार देखा गया, उनको निविदाएं नहीं मिल पाती है। 30 कॉपी वालों को निविदा मिल लेते, तो जवाबदार कौन है सर इसका? इसमें देखिए, हम तो इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को ही इस पर, चूंकि हम तो ऑलरेडी निविदा देते नहीं जी, हम तो निविदा में संबंधित शाखा प्रभारी द्वारा सीएमओ के अग्रेसित के बाद
जी यदि उसमें सक्षम प्राधिकारी की सक्षम स्वीकृति है जी तो नियमानुसार वाउचर पास करा करके सिग्नेचर करने के बाद जी उनके जारी आदेश के पालन में हम भुगतान करते हैं। आदेश कैसे देते हैं, क्यों देते हैं, क्या देते हैं, हो सकता है कि उनको दबाव में लेकर के ऐसा विज्ञापन लेने की प्रक्रिया डली हो, पर हम इस संबंध में कुछ कमेंट नहीं कर सकते। ये तो आप सीओ साहब से भी आप यदि अपना इस तरह से लेंगे तो हमारे समझ से ज्यादा उचित होगा। हम छोटे कर्मचारी हैं और बड़े लोगों की बातों पर हम कमेंट करें, अध्यक्ष जी के कमेंट तो हम करें तो ये ऐसा शोभा नहीं देता। आप आए उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सुनहरा अवसर जल्द करें संपर्क। मऊगंज जिले में सबसे बेहतरीन और शानदार लोकेशन पर हर साइज के आवासीय प्लाट उपलब्ध हैं। हमारा पता है निकट चाक मोड़, मऊगंज, न्यू पुलिस लाइन कार्यालय, सिंचाई विभाग के समीप, बाईपास और मेन मार्केट के बीचों बीच सबसे शानदार लोकेशन पर प्लाट खरीदने के लिए अभी हमारे संपर्क सूत्र पर संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र है 98 93 30 60 70। इसके अलावा हमारा संपर्क सूत्र है 98 93 09 00 39। तो देर न करें, अभी संपर्क करें।